नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 821 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक खुदरा व्यापारी किसी चक्की को एक थोक विक्रेता से 15% छूट पर खरीदता है। इसे 1955 रुपए में बेचने पर 15% लाभ होता है। खुदरा व्यापारी की थोक विक्रेता से कितनी छूट मिली? देखो, 1955 रुपए में जब बेच रहे हैं तो 15% का प्रॉफिट होता है। तो 1955 115 की वैल्यू है। यहाँ से अगर मैं सीपी निकालूं, जितने रुपए में खरीदा इंटू 100, ये आ जाएगा। सोल्व करता हूँ। देखो, ये कितनी बार गया? 17 बार गया। तो यहाँ से सीपी कितना आ गया? 1700 रुपये आ गया। सीपी 1700 रुपये आ गया। अब पहली लाइन में दे रखा है कि 15% का डिस्काउंट दे के खरीदा है। तो 100 कितने में खरीदा है? 85 में। 15% का डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट कितना दिया था? 15 दिया था। अब इस 85 की वैल्यू 1700 है। कितना गुना है? 20 गुना है। तो यहाँ से अगर मैं डिस्काउंट निकालूंगा तो कितना गुना हो जाएगा? 20 गुना 300 रुपये। कितने रुपए आएगा? 300 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 की बात करें, दो द्रव्य अक्स और वाई 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है और मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपए प्रति लीटर से बेचा जाता है। यदि द्रव्य अक्स की लागत वाई की तुलना में 2 रुपए प्रति लीटर अधिक है तो अक्स की लागत प्रति लीटर कितनी होगी? देखो, लागत पूछी है मतलब सीपी पूछा है। सीपी पूछा है तो यहाँ 11 रुपए दे रखा है एसपी, और 11 रुपए में जब बेच रहे हैं 10% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब यहाँ से सीपी 1 लीटर की जो कीमत है वो कितनी आएगी? 10 रुपए आएगी, क्योंकि 10 रुपए पे 10% प्रॉफिट होगा तभी 11 में बेचेंगे। अब देखो, दोनों को मिलाएंगे तो मान लो अक्स 3 लीटर है और वाई कितना लीटर है? 2 लीटर है। तो दोनों को मिलाने के बाद 5 लीटर हो गए। 10 × 5। तो खरीदने में जो टोटल रुपए खर्च हुए हैं वो कितने खर्च हुए हैं? 50 रुपए। अब यहाँ बोल रहा है कि अक्स की लागत वाई की तुलना में 2 रुपए प्रति लीटर अधिक है। यानी अगर अक्स की कीमत में के मानूं तो वाई की कितनी हो जाएगी? 2 कम हो जाएगी, क्योंकि इससे 2 ज्यादा है, के-2। और वाई की अक्स की क्वांटिटी है 3 और वाई की क्वांटिटी है 2। दोनों को अगर प्लस करूंगा तो टोटल कितने रुपए खर्च हुए थे? 50 रुपए। इसको सोल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। सोल्व करता हूँ, 3k + 2k कितना हो गया? 5k। 2 × 2 4, माइनस में होगा उस तरफ जाएगा तो 54, 54। अब किसी भी संख्या में 5 का भाग देते हैं तो उसका डबल करो 108, और एक संख्या जोड़ के पॉइंट लगा दो, 10.8 रुपए आंसर आ जाएगा। क्योंकि के किसका मूल्य माना था? अक्स का माना था। आंसर क्या आ गया? 10.8। ये तक क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, दो संख्याओं का योग 40 तथा उनका गुणनफल 375 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? संख्या में ए और बी मानता हूँ, तो यहाँ पूछा उनका उल्टा व्युत्क्रम 1/a + 1/b का योग। यहाँ इनका एलसीएम लेता हूँ तो ए बी, तो ऊपर क्या बनेगा? b + a। ऊपर देखो दोनों का योग लिख रखा है तो योग दिया हुआ है यहाँ 40, नीचे दिखा हुआ है गुणनफल 40/375। 5 से काटूंगा ये 8 बढ़ जाएगा, और 5 से काटूंगा ये 75 बढ़ जाएगा। 8/75। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, तो यदि x + 9/x = 6 है तो x² + 9/x² का मान ज्ञात करें। देखो, यहाँ अगर चीज गौर करोगे तो 6 बन रहा है। मतलब दोनों पार्ट को अगर मैं 3 मानूं तो x बराबर अगर 3 है तो यहाँ भी 3 रखता हूँ तो 9 में 3 का भाग दिया, कितना आया? 3। यानी यहाँ से x की वैल्यू 3 है। ये चीज पता लग गई। अब यहाँ जो पूछा है 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9 में 9 का भाग देंगे कितना जाएगा? 1। 9 और 1 कितना हो गया? 10। कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, दो अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है जिसे 3 4 5 3 4 तथा 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1 2 तथा 4 आता है। n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखो, यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6। तो दो अंकों का सबसे बड़ा मल्टीपल 6 का कितना है? 96। तो 96 अगर 4 रिमाइंडर बचेगा तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी 100। तो यहाँ मैं लेता हूँ 90। कितना लेता हूँ? 90। अब 90 में 6 का भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 4। तो 90 + 4, 90 + 4 कितना हो गया? 94। अब देखो, 94 में अगर आप 3 का भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। 94 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2।
ठीक है। और 94 में 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 94। एक तरीका तो ये था। एक तरीका ये है कि देखो यहाँ दोनों का डिफरेंस कितने का है? 3 और 1 का 2, 4 और 2 का भी कितना है? 2, और 6 और 4 का भी डिफरेंस कितने का है? 2। तो 3 4 6 का एलसीएम लो। 3 4 6 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आया? 12। 12 आया। तो देखो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 12 8 96, और उसमें जितना डिफरेंस है वो माइनस कर दो। 96 माइनस तो कितना आया? 94। क्योंकि 96 में अगर दो भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, 2 माइनस कर दोगे तो 94। आंसर कितना जाएगा? 94। कौन सा ऑप्शन है? 94 आया। लेकिन यहाँ पूछा है एन को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 94 में 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया द्विघात समीकरण क्वेश्चन है। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल है तो किस समीकरण के मूल अल्फा क्यूब तथा बीटा क्यूब होंगे? देखो अल्फा बीटा जिस समीकरण के मूल होते हैं वो समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ अल्फा बीटा की जगह दिया हुआ है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। तो ये समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर 0। अब देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं जो समीकरण दिया हुआ है। देखो द्विघात समीकरण मूलों का योग क्या होता है? माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है द्विघात समीकरण। यहाँ मूल अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटे होता है। देखो यहाँ बी की जगह लिखा हुआ है माइनस एक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ए की जगह लिखा हुआ है एक, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? एक। और मूलों के गुणनफल की बात करें, मूलों के गुणनफल की बात करें तो क्या आता है? सी बटे ए। तो यहाँ सी की जगह लिखा हुआ एक और ए की जगह कितना लिखा हुआ? एक, तो वो भी कितना आ जाएगा? एक। यहाँ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का मान याद करूं तो वो क्या होता है? अलजेब्रा में एक चीज पढ़ी थी कि अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है क्या? यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान भी अपने पास है, एक का क्यूब एक, 3 इनको इंटू करेंगे तो एक ही आएगा। ये कितना आ गया? माइनस 2 आ गया। ठीक है। यहाँ अगर मैं मान रखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अल्फा बीटा का मान कितना है? एक है। इसका क्यूब करूंगा तो भी क्या आ जाएगा? एक। तो ये इक्वेशन कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बराबर में क्या होगा? 0। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, ए प्लस बी बटे सी बराबर 6 बटे 5, बी प्लस सी बटे ए बराबर 9 बटे 2। देखो इन ऊपर नीचे अगर इनको ऐड करता हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है। तो इनका योग बराबर होना चाहिए 6 और 5 11, 9 और 2 11 बराबर है। मतलब सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? देखो नीचे 2 लिखा हुआ है, टोटल कितना है? 11 है। तो 5 और 2 7, और ये कितना बच गया? 11। 5 और 2 7, बच गया कितना? 4, 11। अब पूछा है ए प्लस सी, 5 और 2 7, और बी का मान कितना है? बटे 4, 7 बटे 4। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, रेडियस को मान लेता हूँ आर, वो दे रही 51। ठीक है। अब देखो ये 22 बटे 7 होता है तो 44 बटे 7 आर प्लस आर बराबर 51। इसको सोल्व करेंगे, 44 और 7 51, आर बटे 7 बराबर 51, 51 51 से 51 कैंसिल हो गया, आर बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। जब रेडियस 7 सेंटीमीटर होती है तो एरिया कितना होता है? 154। या फिर सोल्व कर लो, पाई आर स्क्वायर 22 बटे 7 इंटू 7 इंटू 7, 22 7 कितना हो गया? 154। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 60 मीटर तथा 35 मीटर है, की चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया है।
यदि रस्सी क्षैतिज के साथ कोण बनाती है जिसकी स्पर्श ज्या 5/9 है, तो दोनों खंभों के बीच की दूरी, तो कोई एक खंभा है 60, दूसरा है 35, यहां मान लेता हूं 36, इसके साथ जो एंगल बनता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो एंगल यहां बन रहा है थीटा, मतलब ऊपर जो 90 डिग्री यहाँ है 90 डिग्री यहाँ है, तो इन दोनों का अनुपात भी 5:5 5/9 दे रखा है, तो देखो ये परपेंडिकुलर 5 होगा तो ये पूरी भुजा होगी 9, और यहाँ अगर देखो परपेंडिकुलर 5 होगा तो यहाँ भी भुजा कितनी होगी? 9 होगी। देखो यहाँ 5 का मान दे रखा है 35, 7 गुना दे रखा है, तो यहाँ 9 7 कितना हो जाएगा? 63, 9 7 कितना हो जाएगा? 63। ये यहाँ बात करूँ 5 का मान दे रखा है 60, 12 गुना दे रखा है, यहाँ अगर 12 गुना करूँ तो 12 9 में कितना हो गया? 108, 108। अब देखो ये पूरी साइड 108 है और ये इतनी 63 है, दोनों के बीच की दूरी पूछी है, तो 108 में से मैं 63 माइनस कर देता हूँ, 108 माइनस 63 कितना गया? 45 मीटर, 45 मीटर। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, किसी संख्या का 15% बढ़ाया जाता है फिर 25% कम किया जाता है, तो संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। मूल संख्या क्या है? देखो 15% की बात करें तो 3/20 होती है फ्रैक्शन, 15/100 मतलब 3/20। बढ़ाया जाता है तो पहले अगर 20 थी अब कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। और 25% घटाया जाता है मतलब 1/4, पहले अगर 4 था अब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो 20 × 4 पहले 80 थी, कितनी होगी? 69। कितनी कम हो गई? 11 कम होगी, और ये जो कम हुआ है वो दे रखा है 22, मतलब अनुपात का कितना है? डबल है। तो यहाँ पहले वाली संख्या पूछी है तो 80 का डबल कितना हो गया? 160। 80 का डबल कितना हो गया? 160। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, एक ही समयावधि की कोई धनराशि 5% के साधारण ब्याज पर 2200 रुपए और 8% के साधारण ब्याज पर 2320 रुपए हो जाती है, समयावधि क्या है? देखो एक बार बेसिक से देख लेते हैं, फिर सीधा कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। 2200 रुपए यहाँ अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, तो P प्लस P गुणा R 5 गुणा T/100, यहाँ सोल्व करता हूँ तो P प्लस P गुणा 8 गुणा T/100, पहला अमाउंट ऊपर वाला, दूसरा अमाउंट नीचे वाला। यहाँ दे रखा है 2200 रुपए और यहाँ दे रखा है 2320, 2320। देखो इसको सोल्व करूंगा, 20 से काटूंगा 110 बार, और इसको 20 से काटूंगा कितनी बार? 116 बार, 116 बार। देखो यहाँ P सब में दिख रहा है, यहाँ देखो 100 प्लस 5T, सोल्व करूंगा 100 प्लस 5T, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 100 प्लस 8T बराबर कितना आ जाएगा? 110 बटे 116। देखो 100 तो है ही, तो मैं इसको 100 प्लस 10 लिख दूं, उसको भी मैं लिख दूं 100 प्लस 16 लिख दूं। देखो या 100, 5T बराबर 10 ले लो या 8T बराबर 16 ले लो, T बराबर कितना गया? 2 साल। T बराबर कितना गया? 2 साल। ये तो था एकदम बेसिक तरीका। अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना होता, देखो 2200 रुपए है, 2320 है, इससे इनसे नीचे जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 2000 रुपए। यहाँ से 5% की बात करूं, 2000 का 5% होता है 100। अब यहाँ 2200 हो रहा है, तो वो कितने साल में होगा? 2 साल में। तो आंसर तो कितना आएगा? 2 साल। अगर और चेक करना चाहो तो 2000 का 8% कितना होता है? 160 होता है। क्या इसका डबल करूं तो कितना हो जाएगा? 2320 हो जाएगा। मतलब 1 साल का ब्याज का जितना गुना है 2 गुना, 2 गुना, तो यहाँ कितना ये रहेगा? 2 साल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 1/5 है तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो छोटी संख्या क्या मानूं? बड़ी संख्या 5 की, दोनों का गुणनफल 0.08, तो इसका पॉइंट हटा दूंगा तो पॉइंट के नीचे कितनी संख्या है? पॉइंट के बाद 3 संख्या है, मैं 8/1000 लिख रहा हूँ, 8/1000, 8 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 125, और 125 का 5 गुना कितना हो जाएगा? ये इस तरफ आएगा 625, के स्क्वायर बराबर 625, तो के बराबर कितना गया?
के स्क्वायर बराबर 1/625, 1/625, के बराबर कितना गया 1/25, के बराबर कितना गया 1/25, 1 में 25 का भाग देंगे कितना जाएगा 0.04। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 63 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। देखो यहाँ एक के साथ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ प्रमेय करेंगे तो इसको √5 माइनस √2 से इंटू करेंगे, तो ऊपर से भी करना पड़ेगा। इसको मैं √7 माइनस √2 से नीचे इंटू कर रहा हूँ, और इसको मैं √7 माइनस √5 से इंटू कर रहा हूँ। तो एक चीज गौर करना, देखो 5 √5 इंटू √5 5, √2 इंटू √2 3, 5 में से 2 के कितना आया 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ नीचे √5 माइनस √2 से इंटू किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो लिखते जाओ √7 इंटू √5 माइनस √2, क्योंकि नीचे देखो सोल्व करने के बाद 3 आया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। इनको दोनों को करोगे देखो √7 इंटू √7 कितना हो गया 7, √2 इंटू √2 कितना हो गया -2, क्योंकि a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b² कितना आ गया 5, और 5 से 5 कैंसिल हो गया तो √5। देखो -√5 है, अब नीचे इससे इंटू किया √7 माइनस √2 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा √7 माइनस √2। आगे जो साइन दिया हुआ प्लस का दिया हुआ। अब देखो यहाँ भी 7 माइनस 5 कितना बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। अब जो नीचे इंटू किया उससे ऊपर भी करना पड़ेगा, √7 माइनस √5। अब यहाँ सोल्व करते हैं, देखो √35, इसको अंदर इंटू कर रहा हूँ, यहाँ √14, यहाँ देखो माइनस √5 है तो माइनस √35, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, √10 प्लस √14 माइनस √10, √10 से √10 कैंसिल हो गया, √14 से √14 कैंसिल हो गया, √35 से √35 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 0 बचेगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें से सिर्फ क्या करना था, प्रमेयीकरण करना था, कि विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे इंटू करना था। ऊपर नीचे इंटू किया तो नीचे 3 बना, यहाँ के नीचे 5 बना, या नीचे कितना बना 2 बना, तो ये 3 5 2 कैंसिल हो गए, फिर मैंने ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर क्या आया 0। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 की बात करें, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s। देखो यहाँ जब भी ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी हो मान रख लिया करो, यहाँ मैं a का मान 2 रखता हूँ, b का मान 2 रखता हूँ, c का मान 2, तो यहाँ से s का मान कितना आएगा, देखो 2 2 4 2 6, 6 में 2 का भाग देंगे, s का मान कितना हो जाएगा 3। ये सारा जो क्वेश्चन पूछा उससे मैं मान रख दो, 3 में से 2 कितना है 1, 1 प्लस 1, s का मान कितना, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, a² प्लस b² प्लस c², 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ऊपर भी 12 बना और नीचे भी कितना बना 12, 12 में 12 का भाग दिया कितना बचा 1। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। देखो इस ऑप्शन को भी अगर चेक करेंगे तो कितना बनेगा 12 बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में कोण सी अधिक कोण, कोण ए और बी के महासमद्विभाजक भुजा बीसी और एसी को डी तथा ई पर मिलते हैं। यदि ए बी बराबर एडी बराबर बी है तो कोण ए सी बी मान क्या होगा? ये सी, ये ए और ये बी, महासमद्विभाजक मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ये कोण महासमद्विभाजक है, ये यहाँ डी पे मिल रहा है और ये यहाँ मिल रहा है ई पे मिल रहा है, क्योंकि बीसी को कहाँ मिल रहा है डी पे और एसी को कहाँ मिल रहा है ई पे। ए बी बराबर ए डी, ये दोनों बराबर है, यानी ये एंगल अगर मैं वाई मानता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। इसको अगर मैं अक्स मानता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा अक्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं भी बराबर दे रखी है। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये दो कोण बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये दोनों कोण बराबर। ठीक है, पूछा है कोण ए सी बी, ये वाला एंगल पूछा है, मतलब अक्स वाई का मान अगर अपने पास आ जाए और उसको 180 में से माइनस कर दो तो कोण ए सी बी आ जाएगा। तो अक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ ये अंदर वाला कोण अक्स माना है तो बाहर वाला कितना कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x। यहाँ वाई माना है, अच्छा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, क्योंकि एक ही रेखा में बने कोण कितना होता है 180 होता है। बाहर वाले की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई।
अब देखो ये कौन समद्विभाजक है, 180 माइनस वाई को अगर मैं दो बराबर भागों में डिवाइड करूं तो 90 माइनस वाई बाई टू, ये बार वाला भी क्या हो जाएगा 90 माइनस वाई बाई टू। इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाई टू। क्यों? क्योंकि कौन समद्विभाजक है और 180 माइनस एक्स को मैं दो बराबर भागों में डिवाइड करूं तो 90 माइनस एक्स बाई टू। पहले मैं ट्राइंगल डी ए बी की बात कर रहा हूं तो उसमें देखो y प्लस वाई, वाई प्लस वाई प्लस 90 माइनस एक्स बाई टू बराबर कितना है 180 डिग्री, बराबर कितना है 180 डिग्री। फिर इस ट्राइंगल की बात करूं, इसके तीनों कोण ये वाले तीनों कोण कितने हैं y प्लस 90 माइनस एक्स बाई टू, और ये एक्स भी तो ऐड होगा, यहाँ कर देता हूँ मैं ऐड पहले, है ना, x प्लस वाई प्लस 90 माइनस एक्स वाई। एक बार सोल्व कर लेता हूँ, 2y, ये 90 उस तरफ हो जाएगा तो 90 बचेगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ सीधा 4y, x में से x बाई टू जाएगा तो x बाई टू 4y प्लस एक्स, और ये 2 उस तरफ इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4y प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा। अब इसमें करता हूं मैं, इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ जहाँ y है वहां क्या है x है, तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ 4x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखो यहाँ जहां जहां y है वहां वहां क्या आ जाएगा x, और जहां x है वहां क्या आ जाएगा y। तो इस इक्वेशन में भी जहां y लिखा है वहां x लिख दो, x लिखा है वहां y लिख दो। दोनों को ऐड करता हूँ 5x प्लस 5y बराबर कितना आ गया 360 आ गया। दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 72 डिग्री आ गया। x प्लस वाई बराबर 72 डिग्री आ गया, तो इन दोनों का योग घटा देता हूँ तो ये बच जाएगा 180 में से 72 डिग्री गया तो कितना बचेगा 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री 108 डिग्री। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66 की बात करें, किसी टीम के 5 सदस्यों का क्रमागत भार मापा गया, प्रत्येक सदस्य का भार मापन के बाद औसत भार मापा गया। यदि प्रत्येक समय औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ता है तो अंतिम सदस्य तथा प्रथम सदस्य की तुलना में कितना अधिक भारी है। देखो पहला मैं मान लेता हूँ, एक मान लेता हूँ तो इसका एवरेज भी एक रहेगा। अब दूसरे का क्या मानने की, दूसरे का एवरेज एक बढ़ जाए दो बढ़ जाए तो तीन मानो, 3 और 1 4, तो ऐसे दो दो बढ़ता जाएगा 5 7 और 9, 5 सदस्य हो गए। देखो 3 और 1 4 का एवरेज निकलोगे 2, 5 और 3 8 और 1 9 का एवरेज निकलोगे 3, 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16 का एवरेज निकलोगे 4। हर बार एक एक बढ़ता जा रहा है, यानी पहले और अंतिम के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 8 का है। 8। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें। किसी शंकु की ऊंचाई को 200% बढ़ाया जाता है, आधार की त्रिज्या को 50% कम किया जाता है, शंकु के आयतन में परिवर्तन। देखो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, यानी त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो होगा 2 बार, और हाइट में जो हो रहा है वो कितनी बार होगा 1 बार। तो 50% त्रिज्या कम हो रही है तो 1/2, यानी पहले 2 थी अब कितनी हो जाएगी 1, और 2 बार परिवर्तन होता है स्क्वायर कर दिया। ऊंचाई में जो परिवर्तन हो रहा है 200% बढ़ रहा है, मतलब 2, यानी पहले 1 था अब कितना हो गया 3। यानी देखो पहले 2 का स्क्वायर इंटू 1 आयतन 4 था, 1 का स्क्वायर इंटू 3 अब आयतन कितना हो गया 3। कितना कम हो गया 1 कम हो गया कितने पे 4 पे, इंटू 100 कितना आ जाएगा 25% कम, 25% कम। कौन सा, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। नीचे दिए गए चित्र में दो बराबर जीवाएं बिंदु पी पर काटती, ए बी बराबर सी डी बराबर 10 सेंटीमीटर, ओ सी बराबर 13 सेंटीमीटर और पी बी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ओपी की लंबाई क्या होगी। देखो यहाँ सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूं कोई भी, तो सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं, इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ कुछ भी मान लिया एल मान लिया एल, तो परपेंडिकुलर सेंटर से परपेंडिकुलर अगर जीवा पे डालते हैं तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड होती है। ए बी का मान 10 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ए एल 5 हो जाएगा और एल बी भी कितना हो जाएगा 5। ए एल बराबर एल बी बराबर कितना हो जाएगा 5। देखो यहाँ पी बी की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर,
पी बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पी एल का मान कितना बचेगा? 2 बचेगा। पी एल का मान कितना बचेगा? 2 बचेगा। पी एल बराबर 2। और यहां से अगर मैं बात करूं इसकी, ये कितना हो जाएगा? रेडियस दे रखी है 13, रेडियस 13 दे रखी है, ये 5 है, तो यहाँ से ओ एल कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ओ एल बराबर कितना हो जाएगी? 12। यहाँ ओपी पूछा है, तो ओपी क्या होगा? ओपी रेट करंट है क्या? देखो यहाँ परपेंडिकुलर है, तो ओपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, तो 148। इसका रूट लूंगा तो देखो 4 कॉमन आ रहा है, 2 रूट 37। ओपी बराबर कितना जाएगा? 2 रूट 37। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, वही द्विघात समीकरण अभी पहले पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो वो होगा माइनस बी बटे ए। गुणनफल की बात करें तो वो होता है सी बटे ए। अब यहाँ पूछा है अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई, ये पूछा क्या? यहाँ अल्फा से मल्टीप्लाई करूँ अल्फा प्लस अल्फा, 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो बीटा प्लस 1। देखो अल्फा बीटा का मान अपने पास सी बटे ए है, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे ए है प्लस 1। देखो यहाँ एलसीएम अगर मैं ए लेता हूँ तो ये एक तो ए आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। ए माइनस बी प्लस सी बटे ए, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 डीआई का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ ही नहीं है, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ दिया हुआ है, यदि सरकार ने पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए तो स्वास्थ्य व शिक्षा को कुल मिलाकर कितने रुपए? देखो पिछली पीपीटी में जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो यहाँ तो देखो 54 डिग्री है, स्वास्थ्य 54 डिग्री है और ये 10% है, तो 10% को अगर डिग्री में चेंज कर 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो 36 डिग्री, तो दोनों को मिला के कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब पूरा जो ये होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है, तो 90 बटे 360, यानी ये जो पूरा है पूरे पार्ट का कितना? 1/4 भाग है। 1/4 भाग है, तो अगली पीपीटी में अगर चलते हैं तो जो दिया है उसका 1/4 कर दो। 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का 1/4 कितना हो गया? 1 लाख करोड़ का 1/4 कितना हो गया? 25। कितना हो जाएगा? 25। क्योंकि देखो यहाँ स्वास्थ्य का था 10%, उसको 36 डिग्री कर लिया, ये 54 डिग्री तक, ये इनको मिला है 90 डिग्री। 90 डिग्री 360 का कितना होता है? 1/4 होता है। और 1 लाख करोड़ का 1/4 करेंगे तो 25 लाख करोड़। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखो डीआई नहीं दी हुई है, डीआई नहीं दी हुई है, तो पीछे जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य पर खर्च, स्वास्थ्य पर खर्च कुल खर्च का कितना परसेंटेज है? स्वास्थ्य पर खर्च, देखो स्वास्थ्य पे जो खर्च है वो कितना है? 54 डिग्री है, 54 डिग्री है, कुल खर्च कितना होता है? 360 होता है, का कितना परसेंटेज है? तो 54/360 की बात करें 18 से काटेंगे तो ये 2 बार, या फिर 18 से काटेंगे 3 बार, और 18 से काटेंगे 20 बार। 3/20 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे, 3/20 इंटू 100 कितने बार गया? 5 बार। 5 दिया 15%, 15%। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 की बात करें, पेट्रोल की कीमत 24% से बढ़ गई है, एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 14% बढ़ाना चाहता है, तो उसे खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए? तो क्या बताया था? एक फिक्स मूल्य मान लो कितना? 100। 24% बढ़ गई 124, लेकिन वो क्या बढ़ाना चाहता है? सिर्फ 14%, 114। कितना कम करना पड़ेगा? 10। और कितने पे? 124 पे इंटू 100। देखो 4 से काटेंगे तो ये 25 बार, और 4 से काटेंगे ये कितनी बार जाएगा? 31 बार। 250 में अगर मैं 31 का भाग दूं तो कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 बार जाएगा। दो 31 को 8 से इंटू करता हूँ तो 248,
बचा कितना 2, 1 जीरो आगे लगा तब फिर भी नहीं जाता 0, 200 में कितनी बार जाएगा 8.0, लगभग 8.1 आ जाएगा, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 बोर्ड मास का क्वेश्चन है। भाग देंगे 2 बार जाएगा, 5 का डबल करेंगे कितना जाएगा 10। देखो ये आ गया 5.8 प्लस 15.8 आ जाएगा यहाँ तक। आगे सोल्व करता हूँ, 2 और 2.5 का कितना जाएगा 4/5, 24/5, 4.8 माइनस 4.8, 15.8 में से 4.8 माइनस करेंगे कितना जाएगा 11। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इनवर्स। देखो इनवर्स होगा मतलब बट्टे में होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बराबर दे रहेगा के। इसको सोल्व करता हूँ तो देखो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा और एक कितना हो जाएगा 2, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा के। देखो यहाँ ये स्क्वायर होता है टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर होता है बराबर क्या आ जाएगा के। देखो रूट के का मान पूछा है, ये स्क्वायर करोगे, देखो वापस चेक कर लो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा को इंटू करोगे तो 1 आएगा, तो ये 2 बच जाएगा केवल। तो यहाँ के बराबर आ गया, के बराबर आ गया टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो इनको अगर मैं चेंज करूं साइन थीटा और कोस थीटा में, तो साइन अपॉन कोस प्लस कोस अपॉन साइन, तो एलसीएम कितना आ जाएगा साइन और कोस आ जाएगा, साइन और कोस आ जाएगा। देखो ऊपर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसका मान कितना होता है 1, और अपॉन साइन को कितना हो जाएगा कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस कितना हो जाएगा सेक थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की बात करें, एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 से ही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 2,940 रुपए। देखो 2,940 है, वो 35% की वैल्यू है। 35% की कैसे, देखो 3.5 वर्ष, 1 साल का 10 है तो 10 को 3.5 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। यहाँ से अगर मैं राशि निकालू तो इंटू 100, देखो 35 का अगर मैं भाग देता हूँ, 35 का अगर मैं भाग देता हूँ तो ये 8 बार जाएगा और 4 बार 84, 8,400 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया 8,400 रुपये। अब यहाँ दे रखा है कि 2 से ही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखो 10% है तो 10% है तो 1/10 लिख दूंगे, प्रिंसिपल 10 होगा तो ये कितना होगा 11, 2 साल के लिए तो पूरा होगा, लेकिन आधा साल और है तो 10% की जगह कितनी हो जाएगी 5%, और 5% को क्या लिखूंगा 1/20, तो 20 से कितना हो जाएगा 21। ये प्रिंसिपल होगा और ये क्या होगा अमाउंट, ये तो हो गया 2000, ये होगा 121 इंटू 21। देखो 21 इंटू ये कितना हो गया 1 42 और 2 44, 25 41। यहाँ से ब्याज पूछा तो कितना हो जाएगा 541, 541। अब यहाँ 8,400, 2000 की वैल्यू है, प्रिंसिपल ब्याज निकालेंगे इंटू 541, ये आंसर आ जाएगा। 400 से काटा 21 बार और 400 से काटा 5 बार, 21 को इंटू करूंगा तो देखो 21 इंटू 21 बच गया कितना 2, 84 और 2 86, 8 बच गया 105, 113, 61/5। किसी भी संख्या में 5 का भाग देते हैं उसका डबल करो, 61 का डबल 122, 227, 22, एक संख्या छोड़ के बाइट पॉइंट लगा दो, 22 72.2। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ये था आज का पेपर, ठीक है आज के लिए इतना ही।